हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे बॉट मास्टर में आप कॉन्टैक्ट्स ऐड करने के लिए एक्सेल की शीट को क्रिएट कर सकते हैं। तो एक्सेल की शीट क्रिएट करने के लिए आप सबसे पहले ब्लैंक एक्सेल शीट क्रिएट करें। उसमें जो फर्स्ट कॉलम होगा उसको आप नेम, सेकंड कॉलम में नंबर्स, थर्ड कॉलम में आप वेरिएबल्स ऐड कर सकते हैं। मसलन अगर हम उनकी जो सब्सक्रिप्शन है उसकी डिटेल देना चाहें, जो सब्सक्रिप्शन की स्टार्ट डेट है वो देना चाहें, उसके बाद एंड डेट देना चाहें और इसी तरह से उसका जो रिमेनिंग डेज हैं वो देना चाहें, तो वो हम इसमें ऐड कर सकते हैं। या हम कोई कस्टम मैसेज देना चाहें वो भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं। तो इसके लिए जो सबसे ज़्यादा मुश्किल लोगों को पेश आती है वो नंबर के हवाले से आती है। तो हम यहाँ पे कुछ रैंडम नंबर्स जो हैं वो नेम और नंबर्स जनरेट कर लेते हैं। मसलन यहाँ पे मैं टेस्ट 1 और इसको मैं ड्रैग करके 100 नंबर्स जो हैं वो हम जनरेट कर लेते हैं। ये मैंने रैंडम 100 नंबर्स जो हैं वो जनरेट कर लिए हैं। और इसकी आप देखेंगे कि ये जो फॉर्मेट है वो जनरल ही रखना है, लेकिन जब नंबर हम ऐड करेंगे तो इसका फॉर्मेट हमेशा नंबर होगा। और ये नंबर जैसे हम 1 लिखते हैं तो आप देखेंगे कि 1.00 आ रहा है। तो इसको ख़त्म करने के लिए आपने डेसिमल को डिक्रीज़ करना है। तो डिक्रीज़ हो गया। अब आप जो मर्ज़ी नंबर इसमें ऐड करते जाएं। तो दो तरीके हैं, एक तो ये है कि आप कंट्री कोड के बगैर नंबर ऐड कर लें, दूसरा तरीका है कि कंट्री कोड के साथ कर लें। लेकिन अगर कंट्री कोड के बगैर आप नंबर ऐड करेंगे तो ये ख्याल रखना है कि कंट्री कोड सेम कंट्री के नंबर्स होंगे, तब आप उनमें कंट्री कोड बेशक ऐड ना करें, क्योंकि वो बॉट मास्टर के सिंगल क्लिक से आप सब नंबर्स में एक कंट्री कोड ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास मल्टीपल कंट्रीज़ के कॉन्टैक्ट्स नंबर हैं तो उनमें आप कंट्री कोड के साथ ही नंबर ऐड करें। तो मसलन अगर मेरे पास ये 9233 636 या 1 2 3 4 5 6 7 है, तो अब मैं इसमें भी इसी तरह से मैं 100 जो है वो ऐड कर लेता हूँ। जब आप कंट्रोल प्रेस करेंगे तो आपको पता है कि इसमें 1 जो है वो डिजिट ऐड होता जाता है। तो ये देखिए, तो मैंने इसमें अब रैंडम नंबर जो है वो जनरेट कर लिए। तो मसलन अगर सब्सक्रिप्शन में हम देखेंगे, मसलन ग्रामरली की सब्सक्रिप्शन है या क्विलबॉट की है या कैनवा की है या इन्वाटो एलिमेंट्स की है, इन सब की ये डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सक्रिप्शन हैं। तो इसको भी हम इसी तरह से कॉपी कर सकते हैं। इसका भी फॉर्मेट आपने टेक्स्ट रखें या जर्नल रखें। तो सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ थी वो नंबर्स के हवाले से थी कि नंबर्स जो भी होंगे उसको आपने नंबर फॉर्मेट में, उसका जो फॉर्मेट है वो नंबर रखना है और डेसिमल उसमें 0 देना है, यानी उसमें कोई डेसिमल ऐड नहीं करना, अदरवाइज़ आपके नंबर्स जो हैं वो सही ऐड नहीं होंगे। तो इनको ऐड करने के बाद अब हम इसमें स्टार्ट जो है वो इसमें हम डेट दे देते हैं। इसकी जो स्टार्ट डेट थी वो थी 1/1/24। तो आप देखेंगे कि ये जो है वो उसी तरह से इसमें ऐड हो जाएंगे। तो ये भी हम इसी तरह कर लेते हैं। और इसी तरह से हम जो एंड डेट है वो इसकी मसलन 30 जून रख देते हैं, 36। तो इसका भी आपने फॉर्मेट का ख्याल रखना है कि ये डेट फॉर्मेट में हो। जिस तरह का डेटा होगा उसी के मुताबिक उसकी फॉर्मेटिंग करनी है। तो अगर हम देखना चाहते हैं कि इसमें नंबर ऑफ रिमेनिंग डेज़ जो हैं वो कितने हैं, तो उसके लिए आपने डिफरेंस कैलकुलेट करना है। एंड डेट में से माइनस करेंगे आप टुडे, और इसका फॉर्मेट आपने अगेन नंबर कर देना। तो इसका मतलब ये होगा कि 68 डेज़ जो हैं वो इस सब्सक्रिप्शन के रिमेनिंग है। और इस तरह से ये देखें ये बढ़ते गए। तो इस तरह से ये हमारी जो एक्सेल की शीट है वो क्रिएट हो जाएगी। अब हम चाहते हैं कि इस एक्सेल शीट को इंपोर्ट किया जाए बॉट मास्टर के अंदर। तो उसके लिए बॉट मास्टर मैंने ओपन किया हुआ है। हम सिंपली क्लिक करेंगे इंपोर्ट फ्रॉम फाइल, और इस फाइल को जो हमने अभी क्रिएट की थी न्यू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट, इसको ओपन करेंगे। और ये देखें अब हमने ये सारे जो
नंबर थे वो ऐड कर लिए हुए हैं। तो इसमें नेम फील्ड हम करते हैं कि यूज़ फर्स्ट रो एज हेडर, तो उसमें हमारे पास ये सारे फील्ड्स जो हैं इसी तरह से ऐड हो जाएंगे। हम एक और फील्ड भी इसमें ऐड कर सकते थे। तो इस पर जब इंपोर्ट पर क्लिक करेंगे तो ये आपके पास नंबर्स ऐड हो चुके हैं।